जिमी वैलेंटाइन चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स में, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डिड जिमी राइट टू हिज ओल्ड फ्रेंड, व्हाई डिड ही राइट सो। ये क्वेश्चन आया था 2015 और 2018 में, 5 मार्च तक आया था। जिमी ने अपने पुराने दोस्त को क्या लिखा था और वह ऐसा क्यों लिखा था। चलिए अब हम लोग आंसर क्यों देखते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन एल्मोर शहर में 1 साल बिताने के बाद, एंड सिटिंग हिमसेल्फ एज अ प्रॉस्पेरस बिजनेसमैन, और वहां पर अपने आप को एक धनवान बिजनेसमैन के रूप में सेटल करने के बाद, जिमी रोट अ लेटर टू हिज ओल्ड फ्रेंड बिली। जिमी जो था अपने पुराने साथी, पुराना दोस्त बिली को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है। He asked Billy to meet him at Sullivan's Place next Wednesday. अगले बुधवार को सलिवन प्लेस कोई जगह का नाम है, वहां पर वो बिली को कहता है आओ मुझसे मिलो। He wanted to wind up some little matters. वहां पर वो उसे कुछ बात करना है, and to present him, और उसे प्रेजेंट करना है a burglar's tool, एक चोर का जो टूल्स होता है, चोरी करने में जो उपयोग आने वाले वस्तुएं होते हैं, औजार होते हैं, वो उसको गिफ्ट करना चाहता है। एक्चुअली जिमी के पास ही बर्गलर्स टूल है, चोरी करने का, सेंधामारी करने का टूल उसके पास है, वही वो बिली को गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। He did not need them. अब जिमी को वो चीजों की जरूरत नहीं है। He wished to lead an honest life, क्योंकि उसने अब ठान लिया है, जिमी ने अब इच्छा व्यक्त किया है कि वह एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जिएगा। He had a nice shoe stores. उसने एक अच्छा जूते की दुकान खोल लिया है। He also informed Billy that within 2 weeks, वो चिट्ठी में ये भी बताता है बिली को, अपने मित्र को, कि 2 सप्ताह के अंदर he was going to marry the finest girl on earth. दुनिया की, धरती की सबसे सुंदर लड़की को वह 2 सप्ताह के अंदर शादी करने जा रहा है। He wrote the letter to inform Billy about his present position as a successful businessman. वह चिट्ठी लिखता है बिली को यह बात बताने के लिए कि वर्तमान में, प्रेजेंट में वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है। एंड हिज फ्यूचर प्लान आफ्टर मैरिज, इसके अलावा शादी के बाद उसका फ्यूचर प्लान क्या क्या है वो भी वो बताना चाहता है। He realized that leading an honest life was the only life. जिमी को अब एहसास हो गया है, एक ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीना ही सही जीवन है, ओनली लाइफ है। एक जीवन जो है वो ईमानदारी से भरा हुआ जीवन ही है। His words showed, उसके शब्द जो उसने लेटर में लिखा था वो बताता है जिमी रिफॉर्मेशन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। जिमी अब चोरी करना छोड़ चुका है और वह अब अपने आप को सुधार लिया है, एक अच्छे मानव के रूप में, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में उसने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है, सुधार लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड जिमी वैलेंटाइन डू फ्रॉम द टाइम ही गॉट आउट ऑफ जेल, जेल से निकलने के बाद, टिल ही मेट माइक डोलन, और माइक डोलन से मिलने के पहले। मतलब जेल से निकलने के बाद और माइक डोलन से मिलने से पहले इसके बीच में जिमी ने क्या क्या किया था। चलिए अब आंसर देखते हैं। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल, जेल से निकलने के बाद जिमी हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट, जिमी सीधे एक रेस्टोरेंट के पास चला गया। इग्नोरिंग द नेचुरल ब्यूटीज लाइक सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, चिड़िया चहचहा रही थी। द वेविंग ग्रीन टी, पेड़ लहरा रहे थे। द स्मेल ऑफ द फ्लावर, फूलों में सुगंध बिखेर रही थी। इन सब को इग्नोर करते हुए जिमी डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट में चला गया। जो नेचुरल ब्यूटीज थी, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना, वेविंग ग्रीन टी, पेड़ हवा में लहरा रहे थे, खुशबू आ रही थी फूलों से, इन सब नेचुरल ब्यूटीज को इग्नोर करते हुए जिमी सीधे कहाँ गया, जिमी सीधे गया एक रेस्टोरेंट में। इन द होटल ही टेस्टेड द फर्स्ट स्वीट ऑफ जॉय ऑफ लिबर्टी, वह होटल में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के पहला बार टेस्ट किया आजादी का स्वाद। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉयल्ड चिकन, उसने ब्रॉयल्ड चिकन को ऑर्डर किया और उसके रूप में, इसके अलावा अ बोतल ऑफ व्हाइट वाइन एंड गुड क्वालिटी सिगार, एक अच्छा क्वालिटी का सिगार लिया स्मोक करने के लिए, और एक व्हाइट वाइन भी ऑर्डर किया, एक बोतल व्हाइट वाइन भी उसने यूज किया। और ये सब वो पहला बार आज़ादी के बाद, जेल छूटने के बाद ये सब चीज़ को यूज कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। देन ही रीच्ड द डिपो, उसके बाद वो डिपो के पास गया। एंड बिफोर एंटरिंग द ट्रेन, और ट्रेन में प्रवेश करने से पहले ही टॉस्ड अ क्वार्टर ऑफ अ डॉलर एंड द हैट ऑफ अ ब्लाइंड मैन, दरवाजे पर एक अंधा आदमी था, उसके टोपी में एक क्वार्टर ऑफ अ डॉलर, मतलब एक क्वार्टर डॉलर का उसने उसमें रख दिया एज अ
भिखमंगा था, उस भिखमंगे को वह दान दे दिया, भीख दे दिया। देन ही ट्रैवल फॉर 3 आवर्स, उसके बाद वो 3 घंटा ट्रैवल किया, यात्रा किया और एक टाउन में पहुंच गया। वेयर ही फ्रेंड माइक डोलन लिव, वो टाउन जहां पर उसका मित्र माइक डोलन रहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट न्यू नेम डिड जिमी वैलेंटाइन एज्यूम एट एलमोर? एलमोर में जिमी वैलेंटाइन ने नया नाम क्या रख लिया था? व्हाट बिजनेस जिमी ओपन देयर, जिमी ने एलमोर शहर में कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस शुरू किया था? नेक्स्ट है, हाउ डिड जिमी फेयर एट एलमोर, जिमी जो था एलमोर में कैसा तरक्की किया? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं इसका आंसर। जिमी वैलेंटाइन एज्यूम अ न्यू नेम राल्फ डी स्पेंसर एट एलमोर, जिमी वैलेंटाइन ने अपना नया नाम राल्फ डी स्पेंसर रख लिया एलमोर शहर में। एलमोर शहर में जब गया तो जिमी अपनी पहचान को छुपाने के लिए एक नया नाम, अपने नाम को हटा करके, ओरिजिनल नाम हटा करके नया नाम रख लिया राल्फ डी स्पेंसर, ताकि उसका ओरिजिनल नाम जिमी वैलेंटाइन ना किसी को पता चले। यदि पता चल जाएगा तो उसका इतिहास जो है सबको पता चल जाएगा, इसलिए वो अपना नाम छुपाने के लिए राल्फ डी स्पेंसर नाम रख लेता है। जिमी ओपन एन एक्सक्लूसिव शो स्टोर्स एलमोर, जिमी ने वहां पर एक पूरी तरह से एक ऐसा दुकान खोला जिस दुकान में केवल जूते मिलते हैं। जूते को बेचने वाला एक्सक्लूसिव शो एलमोर में उसने शुरू किया, क्योंकि एलमोर शहर में इससे पहले कोई ऐसा दुकान नहीं था जो केवल जूता को ही डील करता हो। जिमी ओपन अ शू स्टोर्स, जिमी वहां पर एक जूता का दुकान खोला था। एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ इट, और वहां से अच्छा खासा धन कमाया। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर ही बिकम अ प्रोस्पेरस बिजनेसमैन, वो एक धनवान व्यवसायी बन गया। एंड अर्न अ सोशल रेपुटेशन इन द कम्युनिटी, यही नहीं वहां के समाज में अच्छा खासा उसको रेपुटेशन भी मिल गया, ख्याति मिला, माने ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही फेल इन लव, यही नहीं सबसे बड़ी बात तो क्या है, वहां उसको प्रेम भी हो गया एक लड़की के साथ। इन 2 weeks he was going to marry the finest girl on earth, वो लड़की से वह शादी करने का डिसीजन भी ले लेता है। 2 सप्ताह के अंदर वो जा रहा था धरती की सबसे सुंदर लड़की से शादी करने। उस लड़की का नाम है एनाबेल एडम्स। एनाबेल एडम्स जिसके पापा बैंकर हैं, बैंक के मालिक हैं, उसी से वह शादी करने का निर्णय ले लेता है। He was received cordially by the Adams family, बहुत पॉपुलर था, अमीर था। एडम्स की जो परिवार थे वो बड़े ही दिल के साथ हार्दिक, एडम का परिवार जो बहुत अमीर था, वो एडम का परिवार जिसमें उसकी शादी होने वाली थी जिमी वैलेंटाइन की, वो बड़े ही हार्दिक तरीके से, हृदय से इसको परिवार में स्वागत करता है। मैंने सबको स्वीकार है दोनों का रिश्ता, जिमी और एनाबेल का। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही ओपन दिस एंड गैस्प ओनली, उसने इसे खोला और उसे गर्व से देखने लगा। ये कोटेशन लाइन है, चैप्टर का लाइन है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओपन, क्या खोला गया? व्हाट डिड द पर्सन गेट फॉन्डली एट, वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है वह प्रेम के साथ, गर्व के साथ किसे देख रहा था? व्हाई डिड ही गेट इट फॉन्डली, और क्यों देख रहा था उस वस्तु को, उस चीज को गर्व से क्यों देख रहा था? चलिए अब आंसर देख लेते हैं। जिमी सूटकेस वाज ओपन, जिमी का जो सूटकेस था उसे खोला गया। जिमी फॉन्डली गेज एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर्स टूल, जिमी गर्व से देख रहा था सुंदर सा जो चोरी करने वाले टूल्स का, औजार का जो सेट था उसको देख रहा था। which include, जिसमें शामिल था लेटेस्ट डिजाइन ऑफ ड्रिलिंग करने वाला जो टूल्स होता है, लेटेस्ट माने आधुनिक डिजाइन के जो ड्रिलिंग मशीन थे वो था, पंचेस थी, ब्रेसेस थे, बिट्स, जिमीज, कैम्प्स, ऑगर्स, ये सब डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जो कि चोर लोग चोरी करते समय, तिजोरी तोड़ने समय यूज करते हैं। ये सब उसका जो बर्गलर टूल था उसका सेट में ये सब शामिल थे। द बर्गलर्स टूल्स मीन्ट अ लॉट टू हिम, जो चोरी करने वाला टूल्स है, उपकरण है, औजार है, वो एक चोर के लिए, जिमी वैलेंटाइन जैसे चोर के लिए बहुत कुछ है। दे वे आर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील, टेम्पर्ड स्टील का बना हुआ था ये औजार सब, which cost more than $900, $900 से ज्यादा खर्चा आया था उसे इस टेम्पर्ड स्टील का इन चोरी करने वाले वस्तुओं को बनाने में। He took pride in them, गर्व करता था जिमी वैलेंटाइन अपने इन औजारों पर, इन उपकरणों पर गर्व करता था। आफ्टर 10 months ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सूटकेस, लगभग 10 महीना जेल में था जिमी वैलेंटाइन, इसी कारण वह 10 महीना अपने इन सुंदर जो सेट था
चोरी करने वाला बर्गलर टूल के साथ अलग रहा क्योंकि वो जेल में था। वो बहुत भाग्यशाली था। ही वॉज फॉर्चुनेट टू मीट द टूल। वो बहुत भाग्यशाली था क्योंकि उसे दोबारा अपने टूल के साथ दर्शन हो रहा था, टूल से मिल पा रहा था। सो ही ग्रेज फॉन्डली एट द वैल्यूएबल पोजीशन। इसीलिए अपने इस मूल्यवान पोजीशन, ये मूल्यवान संपत्ति को देख करके उसे बहुत गर्व हो रहा था। इसलिए वो गर्व से उस वस्तुओं को देख रहा था, अपने टूल को देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड सीन ऑफ robberies and was heard to remark. Question number 5 है, बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सीन ऑफ रोबरी एंड वाज हर्ड टू रिमार्क। बेन प्राइस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उस रोबरी का, डकैती का, और उन्हें ऐसा कहता हुआ सुना गया। क्वेश्चन क्या था? हु वाज बेन प्राइस? बेन प्राइस कौन है? व्हाट डिड ही से? उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड ही नो अबाउट जिमीज हैबिट? जिमी के आदतों के बारे में उन्हें क्या पता है, क्या जानते हैं? ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेन प्राइस वाज अ फेमस डिटेक्टिव। बेन प्राइस जो थे वो एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव हैं, जासूस हैं। हु अरेस्टेड जिमी? जिसने जिमी को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। एंड वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस ऑफ बर्गलरीज। और वो डकैती का, चोरी के जो मामले हैं उसी का इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसी का जांच पड़ताल करते हैं। बाय इन्वेस्टिगेटिंग द मेथड ऑफ बर्गलरी, चोरी का, डकैती का जो तरीका है उसको इन्वेस्टिगेट करने के दौरान, उसको जांच पड़ताल करने के दौरान बेन प्राइस वाज हर्ड टू रिमार्क, बेन प्राइस के मुंह से ऐसा कहता हुआ सुना गया दैट दे वेयर ऑल डन बाय डैंडी जिमी वैलेंटाइन, कि ये सब काम कोई और नहीं, उसी जिमी वैलेंटाइन का है। ही फाउंड हिज ऑटोग्राफ एवरीवेयर, हर जगह जिमी का ही ऑटोग्राफ है। यहाँ ऑटोग्राफ कहने का मतलब ये है कि एक काम कोई और नहीं कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति अपना ऑटोग्राफ खुद ही कर सकता है, उसका ऑटोग्राफ कोई और नहीं कर सकता है। सिमिलरली बेन प्राइस का कहना है कि हर जगह जिमी का ही कामकाज दिखाई दे रहा है, हर जगह जिमी का स्टाइल से ही चोरी किया गया है। ही रिज्यूम्ड हिज बिजनेस, उसने अपना चोरी करने वाला बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर दिया है, उसने अपना व्यवसाय पुनः स्टार्ट कर दिया है, अर्थात उसने अपना चोरी करने वाला जो धंधा है उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। While working on the स्प्रिंगफील्ड केस, स्प्रिंगफील्ड में जो केस हुआ था, मामला हुआ था चोरी का, उसके दौरान, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान he learned a lot of thing about जिमी's हैबिट, जिमी का काम करने का तरीका, जिमी कैसे चोरी करता है, कैसे कूदता है, जिमी के जो हैबिट्स हैं चोरी करने के दौरान, उसके बारे में बहुत कुछ जान गए थे बेन प्राइस जब वो स्प्रिंगफील्ड के मामले को जासूसी कर रहे थे, जो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लॉन्ग जंप, लंबा कूदना है, क्विक गेटवे, तुरंत भाग जाना है, नो क्राइम पार्टनर, अपने चोरी करने में किसी और पार्टनर को नहीं रखना है, अनटेस्ट फॉर अ गुड सोसाइटी, और एक अमीर घराना, एक अमीर शहर को चुनना है डकैती के लिए, चोरी के लिए। ये सब उसका ही विशेषता है, ये सब जिमी के छोड़ करके और किसी का विशेषता नहीं है, वही ये सब कर सकता है। दीज हैबिट्स मेड जिमी अ सक्सेसफुल डोजर ऑफ पनिशमेंट, यही सब आदत जो है वो जिमी को एक सक्सेसफुल चोर बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट्स जिमी वैलेंटाइन ऑटोग्राफ, ये कोई और नहीं, ये डैंडी जिम वैलेंटाइन का ऑटोग्राफ है। इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, हु सेड दिस, इसको बात को किसने कहा, एंड व्हाई, और क्यों कहा। व्हाई डिड ही कम टू सच कंक्लूजन, वो व्यक्ति ऐसा कंक्लूजन पर क्यों आया। ये 2022 में आया वो क्वेश्चन है। चलिए तो आंसर को देख लेते हैं। बेन प्राइस जो थे वो बहुत प्रसिद्ध कौन है? जासूस है। बेन प्राइस एक जासूस है, डिटेक्टिव है, उनका इन्वेस्टिगेशन करना ही काम है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 3 बर्गलरी केस इन रिचमंड, लॉन्गफोर्ड एंड जेफरसन सिटी, 3 शहरों में चोरी हो चुका था। जेल से निकलने के बाद, जिमी वैलेंटाइन के जेल से निकलने के बाद 3 जगह बर्गलरी हुई थी, रिचमंड शहर, लोगन स्पॉट और जेफरसन सिटी में। इन सब जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान बेन प्राइस फाउंड अ डिस्टिंक्ट सिमिलरिटी, बेन प्राइस ने देखा इस हर जगह एक ही तरीके से बर्गलरी की गई है, चोरी की गई है, सब जगह एक ही मेथड में बर्गलरी की गई है। Thus he said these words, इसलिए उन्होंने ऐसा शब्द कहा। The way the combination knob was jerked off, उस तरीके से जिस तरह से नॉब को निकाल लिया गया, ये प्रमाणित करता है इट वाज जिमी's ऑटोग्राफ, ये जिमी को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता है। Because none but Jimmy had such rare clumps that could do it, क्योंकि किसी और के पास ऐसा क्लम्प नहीं है जो इतनी आसानी से तिजोरी को तोड़ ले, जिमी के अलावा और किसी के पास नहीं है।
मोरओवर इतना ही नहीं, द वे द टम्बलर्स वे आर पंच आउट, जिस प्रकार से टम्बलर्स को पंच आउट कर दिया गया, एंड हाउ द होल वाज मेड बाय यूजिंग अ ड्रिल, और कैसे एक ड्रिल के द्वारा ही छेद कर दिया गया। ये सब चीजों ने बेन प्राइस को कॉन्फिडेंट कर दिया, विश्वास दिला दिया कि जिमी वैलेंटाइन ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, चोरी करने का बिजनेस शुरू कर दिया है जेल से निकलने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर राल्फ टी स्पेंसर, द फोनिक्स दैट अरोजेस फ्रॉम द जिमीज वैलेंटाइन एसेस। ये लाइनिंग है चैप्टर का। इसमें क्वेश्चन है, हु वाज राल्फ टी स्पेंसर, व्हाट इज फोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाई हैज द कंपैरिजन बीन मेड, ऐसा कंपैरिजन क्यों किया गया है, क्यों किया गया है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर राल्फ टी स्पेंसर वाज द न्यू नेम दैट जिमी वैलेंटाइन हैड अज्यूम्ड एट एलमोर। अपनी इतिहास को छुपाने के लिए राल्फ डी स्पेंसर कोई और नहीं, जिमी वैलेंटाइन का ही नया नाम है। जिमी वैलेंटाइन ने एलमोर शहर में अपने नाम को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, अपना इतिहास को छुपाने के लिए राल्फ डी स्पेंसर का नाम अपने नाम के साथ रख लिया, मतलब नाम के अलावा रख लिया, ताकि उसके इतिहास किसी को पता न चले। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट माइथोलॉजिकल स्टोरी, पुराना जमाना का जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके अनुसार फोनिक्स इज ए लेजेंडरी अरबियन बर्ड। फोनिक्स जो है वो एक अरब का चिड़िया है। इट बर्न्स इटसेल्फ टू एशेज, वो अपने आप को जला करके राख बन गई थी वो चिड़िया। एवरी 500 ईयर्स, प्रत्येक 500 साल के बाद, एंड इट गेन बॉर्न आउट ऑफ इट्स एशेज, वो अपने राख से फिर से पैदा हो जाती है, फिर से वो पैदा हो जाती है, हो सकती है, ये उसके पास ताकत था। इसी को कहते हैं फोनिक्स। When Jimmy Valentine looked into Annabelle's eyes, जब जिमी वैलेंटाइन अपनी प्रेमिका एनाबेल की आंखों में देखा, he forgot himself, वो अपने आप को भूल गया, and became another man, और एक आम इंसान बन गया, एक दूसरा आदमी बन गया जो चोर नहीं है। He decided to avoid his old professional burglary, वो तय कर लिया, निर्णय ले लिया कि मैं अपना पुराना पेशा जो है बर्गरी करने का, सेंधामारी करने का, चोरी करने का, उससे मैं अपने जीवन से दूर कर दूंगा। And would lead an honest life with new name, और एक नया ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीऊंगा एक नए नाम के साथ। बाय द अटैक ऑफ लव, प्रेम का उस पर अटैक हो चुका था। राल्फ डी स्पेंसर इमर्ज फ्रॉम द एसेस ऑफ जिमी वैलेंटाइन, और राल्फ डी स्पेंसर जो है वो जिमी वैलेंटाइन की राख से पैदा हो गया था, अर्थात जिमी वैलेंटाइन मर चुका था, उसकी राख से राल्फ डी स्पेंसर पैदा हो गया था। जिमी वैलेंटाइन अपने नाम को छुपाने के लिए नया नाम जोड़ लिया था, नया नाम रख लिया था। Thus the comparison of Jimmy Valentine with the phoenix is appropriate, अर्थात यहाँ जो तुलना किया गया है जिमी वैलेंटाइन का उस फोनिक्स चिड़िया के साथ, वो सही है, वो सटीक है, वो एप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट चाइल्ड शी कांट स्टैंड लॉन्ग इन देयर, वो ज्यादा वहां पर नहीं रह पाएगी, नहीं टिक पाएगी। एक चैप्टर का लाइनिंग है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हु इज रेफर टू हियर, यहाँ पर किसकी ओर संकेत किया जा रहा है। व्हाई वाज शी इन डेंजर, वो खतरे में क्यों है। हाउ वाज शी सेव्ड, उसे कैसे बचाया गया। ये 2014 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स लेकर आया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। द चाइल्ड रेफर टू हियर इज अगाथा, यहाँ पर चाइल्ड जो है जिसकी बात की जा रही है वो अगाथा है। अगाथा कौन है? द डॉटर ऑफ एनाबेल्स एल्डर सिस्टर। जिमी वैलेंटाइन जिस लड़की से प्रेम करता है, जिस शादी करने जा रहा है, उसका नाम एनाबेल। एनाबेल की जो बड़ी बहन है उसकी बेटी का नाम है अगाथा। छोटी वाली जो बेटी है उसका नाम क्या है? अगाथा। एनाबेल की जो बड़ी बहन है वो शादीशुदा है, उसकी 2 बेटी थी, मी और अगाथा। छोटी वाली अगाथा है। While all were busy talking, जब परिवार के सारे सदस्य बैंक के अंदर बात कर रहे थे, आपस में बिजी थे बात करने में, मे इन स्पीड ऑफ प्ले, मे जो बड़ी लड़की थी, एनाबेल की सिस्टर की बड़ी बेटी थी, उसने खेल खेल में अगाथा को वर्ल्ड के अंदर, तिजोरी के अंदर बंद कर दी। द वर्ल्ड कुड नॉट बी इजीली ओपन, वो तिजोरी आसानी से नहीं खोला जा पा रहा था। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ट्स, उसमें जो बोल्ट्स होते हैं, नॉब है, उसका अभी सेटिंग नहीं किया गया था, क्योंकि नया नया आया था, उसका सेट नहीं किया गया था। इसी बीच मैंने अगाथा को उसमें अंदर बंद कर दिया। तिजोरी के अंदर हल्का हवा था। अगाथा वुड गो इनटू कन्वर्सन फ्रॉम फ्लाइट, अगाथा जो थी वो मूर्छित हो सकती थी घबरा करके, डर से। दैट वाई शी वाज इन डेंजर, यही कारण है कि वो खतरे में थी, ऐसा बोला गया है। ऑल वेयर बिलीव्ड विथ एक्साइटमेंट एट दैट मोमेंट, उस पल सब लोग उत्तेजित हो गए थे। एनेबल विथ फुल ऑफ एंग्विश बेग्ड जिमी टू डू समथिंग टू रेस्क्यू द चाइल्ड,
एनेबल ने गुस्से से बहुत अनुरोध की जिमी को कि आप कुछ करो, उस बच्ची को बचाओ। जिमी एग्रीड, जिमी एग्री हो गया, बट वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज लूट एवरीथिंग। जिमी एग्री हो गया बट वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, लेकिन वह इस बात से, इस सच्चाई से अवगत नहीं था कि वह सब कुछ खो देगा। उसकी चोरी वाली बात, चोर है वो, ये बात सबके सामने आ जाएगी। वो ओपन द सूटकेस, उसने सूटकेस निकाला। इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर वो बोल्ट को अपने पालतू जो ड्रिलिंग थे उसके साथ खोल दिया, बोल्ट को खोल दिया, और इस प्रकार से उसने बच्ची को, अगाथा को बचा लिया। अगाथा बच गई। तो आज हम लोग डिस्कस किए जिमी वेलेंटाइन चैप्टर के बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो ईयर्स में पूछे गए थे। जिमी वेलेंटाइन को लिखा है ओ हेनरी ने। स्टोरी राइटर कौन है? ओ हेनरी। आशा करता हूं इस क्वेश्चन के द्वारा आपको चैप्टर को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।